नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री मुकुंदाय नमः। श्री राधा दिव्यै नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंध से अथ 12वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें परीक्षित के जन्म की कथा है, लेकिन इसमें कई कथाएं हैं, कई बात है। एक तो परीक्षित जन्म लेंगे तो जन्म से लेकर आखिरी तक किसे स्मरण करते हैं और कैसे परीक्षा लेते हैं उसकी। और महाराज, ये बात किसी को नहीं पता होगी जो इसमें आपको मालूम होगी कि युधिष्ठिर भी धन के अभाव में क्या नहीं कर पा रहे थे कि गोविंद ने उपाय बताया तो उन्होंने किया। आखिरी में परीक्षित के लगन पत्रिका को ब्राह्मणों ने बड़े चतुराई से फलादेश पढ़ा। कब क्या पढ़ना चाहिए उस हिसाब से फलादेश को पढ़ा। और उसके पश्चात क्या हुआ युधिष्ठिर का, यह सब आप आइए इस अध्याय में सुनिए। 36 श्लोक है इस अध्याय में, पूरा सुनिए, क्योंकि मैंने संकल्प लिया ही है कि एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। सौनक जी ने सूत जी से कहा, सौनक आदि ऋषियों ने, कि अश्वत्थामा ने जो तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित किया। तो महाराज आप जो है हम लोगों को यह बताइए कि उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञान उपदेश दिया था, उनका जन्म कर्म मृत और उसके बाद जो गति हुई, क्या प्राप्त हुई गति, वह सब आप हम सबको ठीक ठीक समझाइए। हम लोग बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। तो सूत जी सर्वप्रथम युधिष्ठिर के ही राज्य की बात करेंगे, क्योंकि पिछले सर्ग में युधिष्ठिर को राज्य करने के लिए प्रेरित करके श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे। कहते हैं सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन कर रहे थे। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, उनके सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालयित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही युधिष्ठिर को भगवान के अलावा दूसरा कोई वस्तु सुख नहीं देती। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष, वह देखने में अंगूठे भर का ही है, परंतु उसका स्वरूप बड़ा ही निर्मल और सुखदायक है। वह अत्यंत ही सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किया है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष की बड़ी सुंदर सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में लोके के समान जली हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह गदा से प्रहार करके ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्धान। और उसके पश्चात अनुकूल ग्रह हुए सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय पे पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय वह बालक
इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मालूम पांडु ही हो, फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करा। और नाल कटने तक जो समय होता है वह बहुत ही शुभ समय यानी प्रजा तीर्थ कहते हैं। उस समय में उन्होंने बहुत दान किए। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, कुरुवंश शिरोमणे, काल के दुर्निवार गति से यह पवित्र कुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर सदैव कृपा करने वाले भगवान विष्णु ने ये इस बालक को रक्षा की, इस बालक को बचाया, इसीलिए इसका नाम विष्णुरात रखा। विष्णुरात ही होगा। निसंदेह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त है और महापुरुष होगा। और उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ेगा इसमें वो भी बताया जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? उन्होंने पूछा। तो ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों का आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने पर श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंति देव के समान उदार होगा और अयाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पूर्व राजर्षि होंगे, इसके पुत्र राजर्षि होंगे। इनके पुत्र जन्मे जय है ना। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से, अब देखिए आखिरी में बोलेंगे, खराब चीज आखिरी में। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर को चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वह समर्थ बालक, यहाँ पर जानिए परीक्षित नाम से क्यों पड़ा उनका। क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसी का स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें कौन सा वह है। उनको याद करता है इसमें कौन सा है। वो परीक्षा करते रहते थे, कौन है यहाँ पे, वो पुरुष यहाँ पे है क्या। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। और इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से केवल समुचित वसूल किए हुए कर और दंड के रकम के अतिरिक्त धन न होने के कारण
वे बड़ी चिंता में पड़ गए क्योंकि उनके पास अतिरिक्त धन नहीं था। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। वहां पर यज्ञ हुआ था, जो वहां पात्र थे जो मरुत ने किया था, राजा मरुत ने, तो वो सोने के पात्र में जो यज्ञ इत्यादि किए थे वो भी वहीं छोड़ दिए थे उत्तर दिशा में, और ब्राह्मणों को जो धन दिया था वो ब्राह्मण भी ले न जा सके तो वो भी वहीं छोड़ दिए थे। तो छोड़े हुए अतिरिक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी और उनके भाई लेके आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। श्री कृष्ण आ गए थे यज्ञ कराने के लिए। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। इसके पहले भी था ना द्वारिका के लिए प्रस्थान, फिर आ गए थे, इनका अश्वमेध यज्ञ करना था, तो अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करा के वे चले गए। यहीं पर अथ 12वां अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री गणेशाय नमः। लाइक कमेंट शेयर किया करिए।